ये कहानी सन 2025 की है, जब सालों से चली आ रही पितृसत्ता का धीमे धीमे ही सही पर अंत होना चालू हो चुका था। भारत, जो कभी ज्ञान और अध्यात्म की जन्मभूमि था, जिसको महमूद अफ गजनी और मोहम्मद गौरी से लेकर अंग्रेजों ने तक लूटा था और जिसका 19वीं सदी तक आते आते इतना सांस्कृतिक पतन हो चुका था कि एक पति की मृत्यु के बाद उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था, वही भारत आजादी के बाद संविधान की रोशनी की मदद से 21वीं सदी में अपनी सोच बदल रहा था। नारीवाद की क्रांति जोर पकड़ रही थी, माँ बाप बेटी के पैदा होने को बोझ नहीं मान रहे थे और महिलाएं अपनी तकदीरें खुद लिख रही थी। जाहिर है कि इस सफर में बहुत सारे पुरुष भी उनका साथ दे रहे थे, अपनी पुरानी सोच बदल रहे थे और औरतों को अब सिर्फ एक बहू, बेटी या बीवी के बजाय एक इंसान की तरह देखने लगे थे। लेकिन हर एक क्रांति में कुछ लोग हमेशा ऐसे मिलते हैं जो नए युग के उजाले से आंखें छिपाते हैं। कुछ ऐसे मर्द थे जिनके लिए औरतों का उठना उनके अपने अहंकार के गिरने बराबर था। पितृसत्ता को टूटता हुआ देखकर उनकी रूह कांप रही थी और इस डर को छिपाने के लिए वो नफरत फैलाने लगे। सोशल मीडिया पर औरतों को गंदी गंदी गालियां देने लगे, दशहरे पे औरतों के पुतले जलाने के प्लान बनाने लगे और कुछ तो इस कदर गिर गए कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर औरतों की तुलना जंगली भैंसों से करने लगे। पर हम सब इतिहास से इतना तो सीख ही चुके थे कि जब जब समानता लाने के लिए किसी भी वर्ग की सत्ता कम की जाती है तो उस वर्ग के चंद लोग तिलमिलाते जरूर हैं, और वो यही दिखा रहे थे हर उस गाली में और हर उस घटिया मजाक में जो वो महिलाओं पे बना रहे थे। पर वो देख ही नहीं पाए कि इसी हलचल के बीच एक नया युग जन्म ले रहा था, जहां बराबरी अब सपना नहीं बल्कि हर किसी का हक बन चुका था। पितृसत्ता का आखिरी अध्याय अब शुरू हो चुका था।